परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज आराधना का संबंध में जो पढ़े हैं 77 भजन संगिरा, उसमें से कुछ भाग आज आराधना के संबंध में हम चिंता करेंगे। इसका पहला पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ने के टाइम में इसमें दो भाग कर सकते हैं। एक इस्राएलियों का रोना, उनका रोना के सहित कई सवाल परमेश्वर के सामने जो रखा है, वो विषय 1 से लेकर 9 तक हम देख सकते हैं। कुछ भाग संक्षिप्त रूप में मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। यह है उसका पहला पद में, मैं परमेश्वर के दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूँगा। एक चिल्लाने का अवस्था, एक पुकारने का अवस्था, एक विलाप का अवस्था इस्राएल का जीवन में हम देख सकते हैं। उसका दूसरा पद में लिखा है, संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा। संकट का ऐसा एक अवस्था इस्राएलियों के जीवन में था। एक संकट का दिन, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, उसमें शांति आई ही नहीं। एक सवाल उनका सामने है, ये क्यों ये सब विषय मेरे जीवन में या हमारे जीवन में हो रहा है। उसका तीसरा पद में, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ, इत्यादि अनेक विषय। एक रोने का शब्द, एक निराशा सहित जो शब्द, और साथ साथ अनेक विषय जो है वो परमेश्वर से पूछते भी है। उसके 4 पद में, तो मुझे जबकि लगाने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती, इत्यादि अनेक विषय हम दे सकते हैं 9 पद तक। ऐसा एक अवस्था था इस्राएलियों का पूर्व अवस्था। ये पूर्व अवस्था को आसाफ देकर एक गीत बनाया है, वो है 77। ये स्थान पर हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों का नीच स्थिति या पूर्व स्थिति क्या था। एक आशा विहीन एक जीवन था उनका, निराशा से भरा हुआ एक जीवन था। उस निराशा के साथ अनेक सवाल जो परमेश्वर से पूछते हुए हम इस स्थान पर 1 से लेकर 9 पद तक हम देख सकते हैं। लेकिन आइए हम हमारा चिंता का विषय यह है, आज हमें इस स्थान पर आने का भी ये विषय को हमें चिंता करना है। उसका 9 पद है, मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्ष को विचारता हूँ। और उसके 11 पद में, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। देखो अभी 9-10 पद तक जो है रोने का आवाज़ था उनका मुँह से जो निकला है, या निराशा सहित जो पदों जो है उनका मुँह से निकला है, या अनेक सवाल उनके सामने परमेश्वर से उनको पूछना था। लेकिन 11 पद में लिखा है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा कर। कौन सा बड़ा काम, क्या किया है इस्राएलियों के लिए बड़ा काम? अब ये है वो कालवरी क्रूस। बोलता है कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। वो परमेश्वर ने जो किया हुआ, परमेश्वर ने क्या किया था इस्राएलियों के बारे में, अनेक विषय किया था। मरुभूमि यात्रा पर तेरे हम जानते हैं, अनेक समय पर जब उनको जो खाने के लिए नहीं था खाना दिया, जहाँ जो है लाल सागर को पार करने के लिए सहायता किया, यॉर्दन नदी को पार करने के लिए सहायता किया, अनेक आश्चर्य उन्होंने किया मूसा द्वारा, और अनेक भक्त जनों के द्वारा अनेक काम जो परमेश्वर ने किया था। लेकिन वो सब अभी याद आता है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर ने क्या किया। इसलिए याद कर रहा है जो पुराना अवस्था। लिखा कि मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, मैं चर्चा करूँगा बड़े कामों के लिए, निश्चय मेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को मैं स्मरण करूँगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हमें कुछ विषय आज इस स्थान पर आराधना करने के लिए इस स्थान पर उपस्थित है, हम ये विषय चिंता करना है। पूर्व काल में या 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए क्या किया था। जैसे भजन संगीता ने कहा कि मैं चर्चा करूँगा। क्या चर्चा करूँगा? अगर आसाफ के लिए और इस्राएली लोगों के लिए पुराना अवस्था था, वो मरुभूमि यात्री अन्य अनेक विषय उनको चर्चा करने के लिए। लेकिन आज विश्वासी के नाते प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त द्वारा उद्धार पाए हुए हमें चर्चा करने का एक ही विषय है, गैदसमना कालवरी या कालवरी क्रूस
वो स्थान में चर्चा करना है। वही यह लिखा है कि मैं यहाँ की बड़े कामों की चर्चा कर। कौन सा ऐसा बड़ा काम हमारे लिए किया? बहुत बड़ा काम किया है प्रभु यीशु ने। स्वर्ग का सारे महिमा छोड़कर ये पाप में पृथ्वी में आकर कालवरी क्रूस पर किया बड़ा वो बड़ा काम है। वो हमारे लिए जो किया है उसके लिए क्या करता है मैं चर्चा करूंगा। और लिखा कि निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत काम को मैं स्मरण करूंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज मैं स्थान पर उपस्थित है। आज उस मरुभूमि यात्रा मतलब उससे भी बढ़कर हमें उद्धार दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का वो बड़ा आज अद्भुत कामों को लिए हमें उसको स्मरण करना है। हाँ, हम स्मरण करने के लिए आज इस स्थान पर आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कालवर कुछ हमारे लिए जो दिखा हुआ है महाप्रेम, उसको स्मरण करने के लिए जैसे प्रभु ने कहा मुझे याद किया करो, मुझे स्मरण किया करो मैं आते तक, वो स्मरण करने के लिए स्थान पर आया है। हमें भी कुछ स्मरण करने के लिए है, हमें चर्चा करने के लिए कुछ है। उसका 12 पद देखिए, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, खाली प्रभु का वचन के सामने आकर बैठकर जाना है उतना नहीं, उनका बड़ा कामों के लिए हमें चर्चा करना है, उसको हमें स्मरण करना है। और यह लिखा कि 12 पद में मैं तेरे कामों पर सब कामों पर मैं ध्यान करूँगा। ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद 13 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे गेदी पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। देखिए प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर से बड़ा कोई या परमेश्वर के तुल्य कोई देवी देवता है नहीं। पहले ये इसराइली लोग देवी देवता को पीछे गया था, हम जानते हैं। कई बार जो कई लोग इसराइली लोग परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर, अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं के पीछे गया, वो हम जानते हैं। लेकिन अभी कहता है, हे परमेश्वर तेरी गेदी पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। हाँ, इसराइल को बोलने के लिए एक विषय है। हमारे पूर्व दादा लोगों ने हमारा परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं के पीछे करे, लेकिन आज मुझे मालूम है, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे तुल्य और कोई देवी देवता नहीं है। उसका 15 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। देखिए, तूने अपने पूज्य बल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को चुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तूने अपने पूज्य बल से अपना प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को चुड़ा लिया, हमें उद्धार दिया है। किसका हाथों से? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों से हमें उद्धार दिया है। वो हाथ अगर कालवरी क्रूस को देखते समय कीला लगा हुआ एक हाथ आप देख सकते हैं कि नहीं? आगाज के स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर पाव में पृथ्वी में आया, 33.5 साल इस दुनिया में सेवा किया और 33.5 साल इस दुनिया में रहा। आखिर में अपना पूज्य बल, अपना हाथ क्रूस पर फैलाकर कीला टको गए अवस्था में। ये किस लिए था? यह लिखा है, तूने अपने पूज्य बल से अपनी प्रजा को चुड़ा लिया है। हमें चुड़ाने के लिए प्रिय भाई और बहनों, आज ये भजन संगीता 77 के सामने हमारा पूर्व अवस्था को थोड़ा देखें, हम कैसे था। एक विलाप, वो विलाप को परमेश्वर ने नृत्य में बदल नहीं किया। हमें खुशी और संतोष का कपड़ा पहना है कि नहीं? पहनाया है। आज शांति मिला है कि नहीं? आज शांति में अशांति के साथ पाव में जीवन बिताने वाले हमें, रोने वाला हमें, और हमें परमेश्वर से अनेक सवाल जो पूछ कर इस दुनिया में रहते समय, वो प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए जो किया हुआ व्यवस्था विषय को याद करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर आज सुबह हमें दिया है। अभी क्या करना है? हमें उनका कामों को का चर्चा करना है और हमारा प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है। और उसके बाद उन्होंने हमें चुड़ा लिया है, ये विषय को जानकर उनके सामने हम दंडवत करें, प्रभु को हम स्तुति और महिमा चढ़ाएं। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।